जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं अविनाश त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा परिवार केपी क्लास में स्वागत कर रहा हूँ। आप लोग बहुत अच्छे होंगे ऐसी मैं कल्पना कर रहा हूँ और आपके दिन को और अच्छा बनाने के लिए एक नई रोचक जानकारी देने के लिए, जिसमें आप ज्यादातर कंफ्यूज रहते होंगे कि जज किसको बोलते हैं, मजिस्ट्रेट किसको बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में आप जज और मजिस्ट्रेट को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको जानकारी दूंगा, आज मैं आपको बतलाऊंगा, आज मैं आपको समझाऊंगा कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है, जज किन मामलों में फैसला देते हैं और मजिस्ट्रेट किन मामलों में फैसला देते हैं। तो एक बेहद खास जानकारी मैं आपके लिए देने वाला हूं और अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं क्या अंतर होता है दोनों में। ध्यान देंगे, हमारे यहाँ जितने भी मामले होते हैं, न्यायिक मामले, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिविल केस, एक होता है क्रिमिनल केस। ध्यान समझेंगे, सिविल केस को हिंदी में व्यवहार मामला कहा जाता है और उर्दू में इसको दीवानी मामला कहा जाता है। वहीं क्रिमिनल केस को हिंदी में दांडिक मामला कहा जाता है और उर्दू में फौजदारी मामला कहा जाता है। बात को समझेंगे, सिविल केस और क्रिमिनल केस में क्या अंतर होता है। सिविल केस और क्रिमिनल केस में अंतर ये होता है कि सिविल केस में हम और आप लोग अधिकार और क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं न्यायालय से, जबकि क्रिमिनल केस में हम लोग अपराध के लिए दंड की मांग करते हैं। बहुत ध्यान से एग्जाम्पल समझेंगे। मान लीजिए कई बार तो एक ही मुकदमा सिविल केस का भी बन सकता है और क्रिमिनल केस का भी बन सकता है। समझेंगे बहुत आसान तरीके से। मान लीजिए कि आपका कोई घर था और आपके घर पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। अब आप कोर्ट गए, कोर्ट में अगर आप मुकदमा सिविल कोर्ट में लेकर के जाते हैं, आप सिविल केस में मुकदमा दायर करते हैं, तो आप अपने घर पर अपना अधिकार वापस मांग रहे हैं और उस घर पर जो व्यक्ति ने इतने तक कब्जा किया था उससे आप क्षतिपूर्ति मांग रहे हैं। लेकिन अगर आप मामला क्रिमिनल कोर्ट में लेकर के जाएंगे, क्रिमिनल केस लगाएंगे, तब आप उस व्यक्ति से जिसने आपके घर पर कब्जा किया था, आप उसके लिए दंड की मांग करते हैं। किसने मेरे घर पे कब्जा किया, इसको दंड दीजिए। यानी फौजदारी मामलों में दंड की मांग की जाती है और दीवानी मामलों में अधिकार और क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है। मान लीजिए दो भाइयों में पिता की संपत्ति के बंटवारे को लेकर के झगड़ा हो गया, तो मामला कैसा होगा, सिविल केस का होगा, दीवानी का होगा, क्योंकि अधिकार की लड़ाई हो रही है। मान लीजिए कि आपके किसी संपत्ति को किसी ने नुकसान पहुंचा दिया, तो आप उसे क्षतिपूर्ति मांगेंगे। ठीक, आपने गेहूं बोया था, किसी ने आपकी फसल को खराब कर दिया, आप क्षतिपूर्ति मांगिए। ये मामला कैसा हो जाएगा, दीवानी या सिविल केस का मामला। आसान संपत्ति का मामला, तलाक का मामला, कॉपीराइट का मामला, घरेलू मामले, ये सब इसमें आते हैं, सब सिविल में आ जाते हैं। बात करेंगे क्रिमिनल केस की, जिसमें आप दंड की मांग करते हैं। जिस व्यक्ति ने आपके खेत पर कब्जा किया था, अगर आप कब्जा करके जो उसने अनैतिक काम किया था, अगर उसके लिए आप दंड की मांग करते हैं, तो मामला कैसा हो जाएगा, क्रिमिनल केस हो जाएगा। यहीं से जज और मजिस्ट्रेट में अंतर आ जाता है। ध्यान समझेंगे, सिविल केस यानी व्यवहार मामले, यानी दीवानी मामले, जिन मामलों में अधिकार और क्षतिपूर्ति की मांग की गई रहती है, ऐसे मामलों में जो व्यक्ति फैसला देता है उसको हम जज कहते हैं। क्या कहते हैं, जज कहते हैं। साथ ही क्रिमिनल केस अर्थात दांडिक मामले अर्थात फौजदारी मामले, जिसमें अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए दंड की मांग की गई रहती है, ऐसे मामलों का जो फैसला देता है उसको हम मजिस्ट्रेट कहते हैं। यानी जज जो होते हैं वो दीवानी मामलों में फैसला देते हैं और मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो फौजदारी मामलों में फैसला देते हैं। दोनों एक ही हैं, बस क्रिया विधि में थोड़ा सा अंतर होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। एक लाइन में कोई पूछेगा, आप कहेंगे कि दीवानी मामले जिनमें अधिकार और क्षतिपूर्ति की मांग की गई रहती है उसका फैसला जज देते हैं। आपराधिक मामले जिनमें दंड की मांग की गई रहती है उसका फैसला मजिस्ट्रेट करते हैं। ठीक, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और दोस्तों के साथ इसको खूब सारा शेयर कीजिएगा। वकील दोस्तों के साथ, अन्य मित्रों के साथ, बड़े बूढ़े बुजुर्गों के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।